जब सुबह उठकर लोगों ने देखा तो उसकी दोनों आंखें गायब थी। उसकी मौत कैसे हुई थी ये सब लोग जानते थे कि रात को जो डेर आया था। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी भूत प्रेत की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज आप एक ऐसा नया पहलू सुनेंगे भूतों का जो कि दिल दहलाने वाला होगा, पर यह 100% सच है और खौफनाक भी। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई है, जो कि उनके पापा मतलब के जो कि मेरे दादाजी थे उनके साथ हुआ था, और उनके साथ जो एक और थे उनके दोस्त, उनके साथ भी ये सब कुछ हो चुका था। मेरे पापा ने बताया कि मैं बहुत छोटा था, मतलब कि बिल्कुल 8 से 9 साल का था, और मुझे यही रहता था कि मैं हमेशा अपने पापा के साथ ही रहूं, फिर चाहे वो घर में हो चाहे खेत में हो, मुझे उनके साथ ही जाना होता था। मैं जिद करता रहता, जैसे कि हम लोग भी करते रहते थे, आज भी शायद बीच बीच में करते हो। तो जैसे हमारे जो खेत थे उसमें गेहूं वगैरह की जो फसल थी ना, वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तो जैसे जानवरों से बचाने के लिए रात को वहां पर जाकर पहरा वगैरह देना होता था, राखी करनी होती थी खेतों की, सो दैट कि जो पशु है, जो जानवर है, वो हमारी फसल खराब ना कर दे। तो हुआ क्या था कि मेरे पापा जो कि छोटे थे, मेरे दादाजी और उनके ऐसे ही एक दोस्त जिनके खेत पास ही थे, ये तीनों खेत गए थे। मेरे पापा ने बताया कि मैं जैसे छोटा था तो सो गया था। जो खेत में एक झोपड़ी वगैरह होती है ना, सूखी घास लकड़ियों से बनाई होती है, तो मेरे पापा उसके पास जाकर वहाँ पर जाकर सो गए थे, राइट। तो लेकिन जो मेरे दादाजी थे और उनके जो दोस्त थे वे जागते रहते थे पूरी पूरी रात, बस यही देखने के लिए कि कोई जानवर खेत में ना हो और फसल ना खराब हो जाए। तो हमारे खेतों से थोड़ी ही दूर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा आम के पेड़ों का बाग था। वह बाग इतना पुराना था कि सभी लोग जानते थे कि वहाँ पर रात के टाइम मुर्दा लोगों की बारात आती है, जैसे कि भूत प्रेत। तो एक रात जब मेरे दादाजी और दूसरे अंकल खेत में बैठे तो तकरीबन रात के 1 से 2 के बीच का टाइम था। तभी उस बाग की साइड से ऊंची ऊंची रोने की आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी ज्यादा थी कि जैसे कि 15 से 20 लोग साथ में रो रहे हों। जब इन्होंने उस तरफ देखा तो पूरा ग्रुप भूत प्रेतों का था, जो कि इतने ज्यादा डरावने थे। किसी की बॉडी किसी तरह की था, तो कोई बिल्कुल सफेद कपड़ों में था, तो उस बाग में खड़ा था जैसे कि वो बहुत ही दुखी हो। उन्होंने आग जलाई हुई थी बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से उस ऊंची झोंपड़ी से सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो मेरे दादाजी ने सोचा कि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही इतना रो रहे हैं, दुखी हैं। मेरे दादाजी ने सोचा कि घर चले जाना ही सही होगा, पर वो जो अंकल थे साथ में वो बोले कि नहीं, हमें यही ही छिपे रहना होगा, आज रात ऐसे ही बितानी होगी कि क्या पता जब हम निकले तब उन्हें फील हो जाए और वो हमें मार दे, इसलिए यहीं पर ही रुकते हैं। तो ये वहीं बैठ गए और सब देखते रहे। फिर थोड़ा टाइम रोने पीटने के बाद वो लोग पता नहीं कहाँ से इतने बड़े बड़े पतीले ले आए, और उन्होंने देखते ही देखते उन पतीलों में कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। और जो पहले 20 से 15 थे और वो और ज्यादा हो गए थे। वो लोग फिर जश्न मना रहे थे। कोई आग ही जला रहा था, तो कोई पतीले में बिल्कुल हलवाई की तरह सामान बनाने लगा हुआ था, तो कोई नाच रहा था, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, कोई कच्चा मांस खा रहा था। ये सब लिटरली मेरे दादाजी ने अपनी आंखों से देखा था। और वो लोग इतनी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे जिनको सुनकर शरीर में एकदम से वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा था। वो लोग फिर कभी रोते तो कभी हंसते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा था, लेकिन जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फिर जैसे ही सुबह के तकरीबन 4 बजने वाले थे, वो लोग एकदम से गायब हो गए। कुछ पता नहीं चला कि वो इतनी जल्दी कहाँ किधर चले गए, मानो हवा में ही मिल गए हों। जब सुबह हुई और मेरे दादाजी और उस अंकल ने बाग में जाकर देखा तो वहाँ पर और कुछ नहीं मिला सिवाय राख के, वो भी ढेरों सारी। चलो, इस इंसिडेंट के बाद दादाजी ने खेत जाना ही बंद कर दिया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद गांव में वैसे ही आवाजें आने लग गई थी। आधी रात को ऐसी आवाजें आती थी कि जैसे ने किसी ने माता की चौकी लगाई हो, और ऐसे करते करते आवाजें बहुत नजदीक आ रही थी। सब समझ गए थे कि ये सब क्या है, लेकिन हमारे पड़ोसी में एक लड़का था जिसको सब रामू काका बुलाते थे। वो थोड़े मेंटली अपसेट थे।
उनकी आदत रहती थी कि उन्होंने जो भी सड़क में पड़ा हो, जो भी गलियों में पड़ा हो, कूड़ा करकट कागज वगैरह वो सब इकट्ठा करना होता था। तो वो रात को भी ऐसे ही जागते रहते थे, गलियों में घूमते रहते थे, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल ही नहीं थे। तो उनको कैसे पता होता कि डर क्या होता है और ये भूत प्रेत क्या होते हैं। चलो जी, ऐसे जब वो डेरा भूत प्रेतों का, मुर्दा लोगों का गाँव में था, वो जाकर सामने खड़ा हो गया, जो वो रामू काका था, और देखने लगा कि ये लोग कौन हैं। ये सब जो कि बहुत ही डरावने खतरनाक लग रहे थे, वो कौन है। सब कुछ एकदम से शांत हो गया, आवाजें आना बंद हो गई, जैसे कि कुछ था ही नहीं। लेकिन जब अगली सुबह देखा तब रामू काका की डेथ हो चुकी थी। सीरियसली गाइस, रामू काका की डेथ हो चुकी थी और वो वही उसी रास्ते पर मिला था जहाँ से वो भूतों का डेरा गुजर रहा था। वो मुर्दा लोगों की बारात जो थी वो गुजर रही थी। उसकी बॉडी पर नाखूने के निशान, जैसे कि किसी ने उसको बड़ी बेरहमी से नोचा हो। उसके माथे पर अजीबोगरीब निशान थे जो किसी को समझ नहीं आ रहे थे कि ये हुआ क्या है। मोस्ट शॉकिंगली उसकी आंखें गायब थी। सीरियसली उसकी दोनों आंखें गायब थी और तभी सब समझ गए थे कि ये किसका काम था। उस मौत ने पूरे आसपास के एरिया में भी सनसनी फैला दी थी और लोग इतना डर गए थे कि अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। तो इसलिए अगर आपको रात को कोई आवाज दे, या ऐसी आवाजें सुनाई दे, तो कभी भी उठकर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आज भी ये सब होता है। और सीरियसली रामू काका की मौत के किस्से आज भी हमारे गांव में बहुत ही फेमस है। मेरे दादाजी तो नहीं है, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी जो भी आप बीती थी, मेरे पापा को पता थी और उन्होंने ही मुझे बताई। ऐसी और सच्ची घटनाएं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।